देखिए, हमें एक विश्वसनीय इनपुट प्राप्त हुआ था कि नोमान इलाही नाम का व्यक्ति जो मूलतः कैराना का रहने वाला है और वर्तमान में पानीपत में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे नौकरी कर रहा है, वो पाकिस्तान के कुछ व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारियाँ उपलब्ध करा रहा है। इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने उससे सस्पेक्ट से पूछताछ करी थी और बाकी भी साक्षी इस संबंध में एकत्रित किए। पूछताछ के आधार पे और साक्ष्यों के आधार पे इस संबंध में इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन पानीपत में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कल उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। आज उस व्यक्ति को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बाद में पुलिस रिमांड के लिए अलग से आवेदन दिया जाएगा। किस किस के संपर्क में था, कैसे संपर्क में था? देखिए, वो सारी चीज़ें अभी जांच का विषय है। हमने उनके मोबाइल फ़ोन भी सीज किए हैं और बाकी भी लोगों से जो पूछताछ करी है, कुछ हमने दस्तावेज अलग अलग एजेंसी से भी अभी कलेक्ट करना है और जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। लेकिन जो मूलतः जो आरोप उस पर थे वो प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पे मामला दर्ज करके जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ कहाँ रह रहा था और इन्फॉर्मेशन दे रहा था सर? हाँ, देखिए, आरोप ये था कि ये कुछ संवेदनशील जानकारियाँ वहाँ के व्यक्तियों को उपलब्ध करा रहा है। जो हमने मोबाइल फ़ोन जो सीज किया था और जो उससे पूछताछ हुई थी, उसके आधार पे प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए थे। इसी आधार पे मामला दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी की गई है। पानीपत पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल कुछ इनपुट्स मिले थे कि एक व्यक्ति है जो कि संदिग्ध है और वो संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है और उसके बाद उसे हिरासत में लिया गया और जब हिरासत में लिया गया तो सबूत जुटाए गए, उसका मोबाइल फोन चेक किया गया, उससे पूछताछ की गई और जब सभी सबूत इकट्ठे हो गए और उसके मोबाइल में कुछ ऐसी जानकारी मिली कि वो जासूसी कर रहा था, वो यहां की जानकारी, संवेदनशील जानकारी पहुंचा रहा था पाकिस्तान तक, यानी कि वो पाकिस्तान के कुछ लोगों के संपर्क में था और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एफआईआर दर्ज हुई है इंडस्ट्रियल थाना पानीपत के अंदर और पुलिस आज उसे कोर्ट में पेश करेगी और उसका रिमांड हासिल करने का प्रयास किया जाएगा ताकि इस मामले में उस संदिग्ध व्यक्ति से और ज्यादा पूछताछ की जा सके। ये व्यक्ति नोमान इलाही है जो उत्तर प्रदेश कैराना का रहने वाला था और पानीपत में रहकर गार्ड की नौकरी कर रहा था। क्या कुछ कहना है लिंक अफसर आईपीएस गंगाराम पूनिया का, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, हमें एक विश्वसनीय इनपुट प्राप्त हुआ था कि नोमान इलाही नाम का व्यक्ति जो मूलतः कैराना का रहने वाला है और वर्तमान में पानीपत में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे नौकरी कर रहा है, वो पाकिस्तान के कुछ व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारियाँ उपलब्ध करा रहा है। इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने उससे सस्पेक्ट से पूछताछ करी थी और बाकी भी साक्षी इस संबंध में एकत्रित किए। पूछताछ के आधार पे और साक्ष्यों के आधार पे इस संबंध में इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन पानीपत में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कल उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। आज उस व्यक्ति को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बाद में पुलिस रिमांड के लिए अलग से आवेदन दिया जाएगा। किस किस के संपर्क में था, कैसे संपर्क में था? देखिए, वो सारी चीज़ें अभी जांच का विषय है। हमने उनके मोबाइल फ़ोन भी सीज किए हैं और बाकी भी लोगों से जो पूछताछ करी है, कुछ हमने दस्तावेज अलग अलग एजेंसी से भी अभी कलेक्ट करना है और जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। लेकिन जो मूलतः जो आरोप उस पर थे वो प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पे मामला दर्ज करके जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ कहाँ रह रहा था और इन्फॉर्मेशन दे रहा था सर? हाँ, देखिए, आरोप ये था कि ये कुछ संवेदनशील जानकारियाँ वहाँ के व्यक्तियों को उपलब्ध करा रहा है। जो हमने मोबाइल फ़ोन जो सीज किया था और जो उससे पूछताछ हुई थी, उसके आधार पे प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए थे। इसी आधार पे मामला दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी की गई है। तो आपने सुना आईपीएस गंगाराम पूनिया को, जो कि करनाल के एसपी हैं लेकिन लिंक अफसर पानीपत के हैं और उन्होंने जानकारी दी है। वो जानकारी इतनी है कि नोमान इलाही नाम का एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश कैराना का रहने वाला था और पिछले कुछ समय से वो पानीपत में रह रहा था और गार्ड की नौकरी कर रहा था, लेकिन पुलिस के पास इनपुट्स आते हैं कि कोई ऐसा एक संदिग्ध व्यक्ति है, कोई जासूस है जो जानकारी, यहाँ की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों तक पहुंचा रहा है। वो जानकारी किसी भी चीज़ से जुड़ी हो सकती है। जब उसे हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ हुई और उसका मोबाइल फ़ोन खंगाला गया तो वो सारे जो एक संदिग्ध
संदिग्ध बातें लग रही थी वो सही पाई गई, यानी कि आरोप जो है वो बिल्कुल ठीक पाए गए कि वो जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। उसका मोबाइल फ़ोन ले लिया जाता है, सीज कर दिया जाता है। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं अलग अलग एजेंसी से लेने हैं और नोमान इलाही जो कि एक जासूसी का काम कर रहा था, पानीपत में बैठा बैठा पाकिस्तान तक इंफॉर्मेशन भेज रहा था, उसको गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड हासिल किया जाएगा और ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि वो पाकिस्तान में किन किन लोगों के संपर्क में था, कौन कौन सी जानकारी, कहाँ कहाँ की जानकारी वो पहुँचा रहा था पानीपत में बैठे बैठे। क्योंकि अभी हमने देखा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति थी, ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ और हमने देखा कि भारत ने पाकिस्तान को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, इसके साथ साथ पाकिस्तान के तमाम सैन्य ठिकानों को भी ध्वस्त किया। लेकिन भारत में बैठे बैठे, पानीपत में बैठे बैठे एक उत्तर प्रदेश के कैराना का व्यक्ति जिसका नाम नोमान इलाही है, वो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा था, जो ज़रूरी जानकारी होती है वो पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। कितने लोगों के संपर्क में था, ये सभी जानकारी अभी जुटाई जा रही है और जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड हासिल किया जाएगा, तब और भी जानकारी सामने निकल कर आएगी। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।